यार देखो ना, ये ड्राइवर आके हमारे बगल में ही बैठ गया। हाँ तो रहने दो ना, क्या प्रॉब्लम है। क्यों बैठने दे, इनकी इतनी औकात कि हमारे साथ बैठ के खाना खाएंगे। अभी भगाती हूँ उसको यहाँ से। ओए ड्राइवर, यहाँ मत बैठ, चल जाए यहाँ से। मैडम मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ और खाना खा के जाऊँगा। अच्छा, अगर खाना ही खाना है ना तो बाहर किसी रेडी पे जाके खाना, यहाँ हमारे साथ क्यों बैठा है? हमारी बराबरी करना चाहता है? अबे तेरी औकात ही क्या है, निकल यहाँ से। ये कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं आप? और मैं यहाँ पैसे दे के खाने आया हूँ, फ्री में नहीं। बहुत बदतमीज है तू जा रही है, तेरे को धक्के मार के निकालूं। यार हमें क्या प्रॉब्लम है, बैठने दो ना। और वैसे भी ये भी यहाँ खाना खा सकते हैं। तुम्हें नहीं पता इन फटीचरों का, ये लोग ना हमारी बराबरी करने की कोशिश करते हैं। तुम देखो, इसे अभी भगवाती हूँ यहाँ से। मैनेजर, मैनेजर, मैनेजर। यस मैम, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब ऐसे लोग हमारे साथ बैठ के खाना खाएंगे क्या? अब हम लोगों को देखो, हम कितने हाई स्टैंडर्ड लोग हैं और हमारे बगल में ये ड्राइवर आके बैठ गया। मैडम आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करता हूँ। सर आप कहीं और बैठ जाइए, मैडम का आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। पर क्यों जाऊँ? मैं यहाँ पैसा दे के खाने आया हूँ और मैं जब चाहूँ जहाँ मर्जी बैठ के खा सकता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मुझे समझ आ गया है कि यहाँ हम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, बल्कि ऐसे फटीचर लोगों के लिए है। तो हम लोग चले जाते हैं। चलो रोशन। यार तुम छोटी सी बात को क्यों इशू बना रही हो, छोड़ो ना। मैंने कहा ना, चलो चलो। अरे रुकिए मैम, आप कहीं मत जाइए, आप बैठिए। आप जैसे लोग ही तो हमारे रेस्टोरेंट में आते हैं, लेकिन इनके जैसे लोग हैं ना, यहाँ पे सिर्फ खाली बैठने आते हैं। यहाँ से आप नहीं जाएंगी, जाएगा तो ये आदमी। ओए सुना नहीं दे रहा क्या? चल निकल यहाँ से। सर ये तो गलत बात है ना, मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता हूँ। अच्छा, तू मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेगा? मैं भी देखता हूँ कंप्लेंट कैसे करता है। चल निकल यहाँ से। अरे आप मेरी बात तो सुन, आज के बाद अगर इस रेस्टोरेंट के आसपास दिखाना, तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। अरे साहब आप मेरी बात तो सुने, मैं यहाँ पैसे दे के खाने आया हूँ। कुछ नहीं सुनना, निकल यहाँ से। अब सही हुआ ना इसके साथ? ये क्या क्या तुमने उसे क्यों भगाया? क्योंकि वो गरीब है और ऐसे गरीब लोगों को ना मैं अपने आसपास भी नहीं भटकने देती। अच्छा, तो वो गरीब है इसलिए तुमने उसे भगाया। शायद तुम भूल गए हो कि मैं भी कोई पैसे वाला नहीं हूँ। रोशन तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बात कर रही थी। नहीं, मुझे समझ में आ गया है कि आप जैसे बड़े लोग गरीबों को कुछ नहीं समझते हो, और मेरी भी तुम्हारी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। तो तुम अमीर लोग यहाँ बैठो, क्योंकि हम जैसे गरीब लोग यहाँ खाना नहीं खा सकते ना। मैं जा रहा हूँ। रोशन मेरी बात सुनो, तुम गलत कर रहे हो रोशन। अब ये लोग कहाँ चले गए? चक्कर ड्राइवर ने नुकसान करा दिया, उसके चक्कर में गए होंगे। पता नहीं आते क्यों ऐसे लोग। और सुमित, काम क्या चल रहा है? सर काम तो ठीक चल रहा है, लेकिन ड्राइवर के चक्कर में नुकसान हो गया। नुकसान हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बताओगे क्या बात हुई है? सर अभी थोड़ी देर पहले की बात है, एक ड्राइवर हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया था। सर उसे इतनी अकल नहीं, हमारे प्रीमियम क्लास की जो कस्टमर है उनके साथ जाकर बैठ गया। तो उन लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ, तो मैंने उसको भगा दिया वहाँ से उनके कहने पर। लेकिन सर जब मैं वापस आया ना, तो वो कस्टमर भी जा चुके थे। मुझे पक्का यकीन है सर, उस ड्राइवर की वजह से ना उन कस्टमर का मूड खराब हुआ होगा, तभी वहाँ से चले गए। क्या तुमने उस ड्राइवर को भगा दिया? अरे सर ये छोड़ो, भगाया, धक्के दे दे के भगाया उसको। अगर दोबारा दिख गया ना, मैं बता रहा हूँ उसकी टांगें तोड़ दूंगा। सर वैसे इस बार पे तो आपको मुझे प्रमोशन देना चाहिए, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं। हाँ ज़रूर, प्रमोशन के नाम पे खिंचा के थप्पड़ पड़ना चाहिए तुम्हारे गाल पे। अपनी बदतमीजी पे इतना गर्व महसूस कर रहे हो तुम, शर्म नहीं है तुम्हें उसे भगाते हुए? जिस तरह से तुम कहीं काम करते हो वो भी कहीं काम करता है, तुम्हें तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसकी। और वैसे तुमने किससे पूछ के भगाया उसे? हमारे बाप का रेस्टोरेंट है क्या? हमारे यहाँ पर सारे कस्टमर्स बराबर है, इज्जत से पेश आया करो सभी के साथ। सॉरी सर, ये तो मैंने इस रेस्टोरेंट के लिए इतना अच्छा किया और आप मेरे को ही सुना रहे हो। जब जब तुमने हमारे रेस्टोरेंट के लिए अच्छा किया, तब तब तुम्हें मैंने इंसेंटिव दिया है। अब गलत करोगे तो सुनाऊंगा भी, समझे तुम? अब मेरी बात कान खोल के सुनो, ये आखिरी गलती है तुम्हारी। अगर आगे से गलती रिपीट हुई तो भूल जाना कि तुम्हारी कोई जॉब भी थी। जाओ काम करो। जी सर। अरे अब नहीं बैठूंगा इस रेस्टोरेंट में। उस दिन की तरह अगर मुझे फिर भगा दिया
मुझे खामखा बुरा लगेगा। अरे ये तो वही है। अरे भैया भैया, मैं जा ही रहा था, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अंदर आइए, अंदर बैठ के खाना खाइए ना। अरे क्या सर, आप सच में मुझे यहाँ का खाना खिलाओगे? भैया जी, उस दिन के लिए सॉरी। हमने उस दिन आपके साथ बहुत गलत किया। हमारे सर ने हमें खूब सुनाया। आज के बाद कभी कोई ऐसी गलती नहीं होगी। आप प्लीज़ आइए। आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना? हाँ सच में, हमें रियलाइज़ हो गया। अरे वाह, आपके साहब तो बहुत अच्छे हैं। हाँ सर, वो सच में बहुत अच्छे हैं। आप चलिए ना, मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट दिलाऊंगा। प्रियंका, प्रियंका एक मिनट बाहर आओ। जी भैया। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, बैठो। हाँ भैया बताओ। ये जो रेस्टोरेंट है ना, इसका जो मालिक है ना, वो मेरा दोस्त है। और कल ना मैंने इसको खाने पे बुलाया है। क्या वो आपके दोस्त है? पता भैया आपको, अभी थोड़े दिन पहले ना वहाँ एक ड्राइवर आ गया था, तो मैंने उसे सुनवाकर मैनेजर से धक्के मार के बाहर निकलवा दिया था। हाँ, तो जब तू जाती रहती है तो मुझे बताया कर। अरे भैया, मुझे पता नहीं था ना कि वो आपके नोन में है। अब जब भी मैं जाऊंगी मैं आपको बता दूंगी। और प्रियंका, साथ ही कल एक ऐसे इंसान भी हमसे मिलने आ रहे हैं। आज हम जो भी कुछ है ना, वो सब कुछ उन्हीं की वजह से है। किससे मिलवाने वाले हो भैया? एक्चुअली प्रियंका, पता है, जब पापा जी ने स्टार्टअप किया था ना बिजनेस के लिए, तो उनके पास पैसे नहीं थे स्टार्टअप करने के लिए। तो उन्होंने ही अपना घर बेच के उन्हें पैसे दिए थे। बहुत टाइम से उनकी तलाश में था और फाइनली जाके वो मिल गए हैं। तो कल मैंने उनको घर पे ही बुलाया। तो प्रियंका, कल फ्री रहना ताकि मैं तुमको भी उनसे मिलवा सकूं। हाँ भैया, आप टेंशन मत लो, मैं फ्री रहूंगी पक्का। प्रियंका कहाँ रह गए? वो आने वाले, जल्दी आओ। आ गई भैया। आ जाओ, गेट खुला है। चाचा जी नमस्ते। बहुत टाइम लगा दिया आपने आने में। तुम? तो इनको कैसे जानती है? भैया, मैंने आपको बताया था ना कि अभी मैं रेस्टोरेंट में गई थी और मुझे ड्राइवर मिला था और मैंने उसे सुनवाकर भगा दिया था। तो ये वही हैं। 2-3 दिन पहले ये आपके रेस्टोरेंट में आए थे और मैंने मैनेजर से बोल के इन्हें भगवा दिया था। सही है यार, जिस इंसान की वजह से तुम लोग आज यहाँ पर हो, तुम लोगों को उसी की कदर नहीं है। मतलब शिखर, तू क्या कहना चाहता है यार? मतलब मोहित, जान के अनजान क्यों बन रहा है तू? देखो, नजर नहीं आ रहा क्या किस तरह तेरी बहन ने अभी बताया कि उसने अंकल जी का मजाक बनाया था। अरे तेरी बहन बहुत ज्यादा घमंडी है। जब से तुम लोगों के पास पैसा क्या आ गया है, तुम तो अलग ही नशे में चूर हो। इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हो। और मजाक भी किसका उड़ाया तेरी बहन ने? उसका, जिसकी वजह से आज तुम लोग यहाँ पर हो या अय्याशी कर पा रहे हो। तुम्हारे पिताजी ना इनका बहुत सम्मान करते थे, इन्हें बहुत मानते थे। इवन उन्होंने तो कई बार इन्हें बिजनेस में पार्टनरशिप भी ऑफर करी, लेकिन ये खुददार इंसान, इन्होंने ठुकरा दिया उस पार्टनरशिप को। क्यों? क्योंकि इनका ज़मीर उस चीज़ की गवाही नहीं दे रहा था कि ये फ्री में किसी का पैसा ले। लेकिन इस दुनिया में अच्छे लोग हैं तो कुछ तुम जैसे लोग भी हैं जिन्हें किसी चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे एहसान की तो बात छोड़ो तुम, कम से कम तुम्हें इतना तो सेंस होना चाहिए कि किससे कैसे बात करते हैं। मोहित तो यही सोच रहा होगा ना कि तेरी तो इतनी कोई खास गलती भी नहीं है, फिर भी मैं तेरे को क्यों सुना रहा हूँ। मोहित मेरे भाई, मैं तेरे को इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि तेरे पिताजी के जाने के बाद ये तेरा फर्ज बनता है कि तू अपनी बहन को अच्छे संस्कार दे। और अभी जो तू ये जान के अनजान बन रहा था ना, इस बात तुम्हें वो गुस्सा आ गया था। देख, इतना तो मैं जानता हूँ कि तू बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि तूने एफर्ट्स करे चाचा जी को ढूंढने के लिए। चाचा जी, इससे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। आइंदा ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। हाँ चाचा जी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं माफी मांग रही हूँ आपसे। मैं आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। नहीं प्रियंका बेटा, मुझसे माफ़ी मत मांगो। बच्चों से तो जाने अनजाने में गलतियां हो ही जाती हैं, लेकिन बड़ों का फर्ज होता है उनको माफ़ कर देना। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही काफ़ी है और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। हाँ हाँ चाचा जी, आप खड़े क्यों हैं? आप आइए ना, बैठिए, मैं आपके कुछ खाने के लिए मंगाता हूँ। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि क्या किसी के साथ बुरा बर्ताव करना सही है या गलत। आपका जो भी जवाब होगा वो ज़रूर बताइएगा, मुझे आप सभी के जवाब का इंतज़ार रहेगा। बेसिकली इस कहानी में हमने ये चीज़ देखा कि कई बार कुछ लोग होते हैं जो कुछ लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार करना ही नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों ने
पहले हमारे साथ अच्छा किया होता है और हम उन्हें बहुत जल्दी जज कर लेते हैं और उनके साथ पूरा व्यवहार कर देते हैं। इसलिए कभी भी किसी को कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचें और किसी को बेफालतू में तो कुछ कहे ही ना। जितना भी हो सके एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की इज्जत करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।